हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन कुमारी ऑफिशियल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने बीपीएससी टीआरई 0.2 से लिया है, क्लास 6 to 8 के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, ना कि सिर्फ आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी का। आप कोई भी टीचिंग जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्शंस ज़रूर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं कुछ टॉपिक्स को मे बी ये कवर अप करते हैं। ठीक है, जो वो आने वाले एग्जाम्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज कि एन एनिमल दैट ईट्स मीट इज कॉल्ड एज। ऐसे जानवर जो सिर्फ मीट खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ओमनीवोरस, बी कार्निवोरस, सी हार्बीवोरस, डी मोर देन वन ऑफ अवर, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि ऐसे एनिमल जो सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है, जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, हम उनको कार्निवोरस कहते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी कार्निवोरस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो हमारा एक बेसिक सॉल्ट होता है, जिसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो। ठीक है, और इसे हम लोग अपने डाइट में यूज़ करते हैं। और ये जो सॉल्ट है ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक एसिड और एक बेस का। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके के एसिड और किस तरीके के बेस का कॉम्बिनेशन है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन बी वीक एसिड एंड वीक बेस। ऑप्शन सी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। डी ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ई नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर है सी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये मैं आपके स्क्रीन पे टैग कर दूंगी, आप लोग उसको लिख सकते हो। चलो अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच मेटल इज अ पार्ट ऑफ जर्मन सिल्वर? जर्मन सिल्वर का पार्ट इनमें से कौन सा मेटल है? आपके ऑप्शंस हैं ए Cu कॉपर, ऑप्शन बी Zn जिंक, ऑप्शन सी Ni निकल, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई विच नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर है मोर देन वन ऑफ अबव, क्योंकि जो जर्मन सिल्वर होता है उसके पार्ट हमारे कॉपर भी होते हैं, जिंक भी होता है और निकल भी होता है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टमाटर में कौन से एसिड होते हैं? आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरीके के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो हमारा जो भी एडिबल फूड आइटम्स होते हैं जिनका टेस्ट आपको खट्टा लगता है वो सारे हमारे वीक एसिड में आते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है उनका टेस्ट खट्टा होता है। जैसे कि आपके अंगूर हो गए, जैसे कि आपके नींबू हो गए, जैसे कि आपके टमाटर हो गए, जैसे आपका विनेगर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे फूड आइटम्स हैं हमारे पास जिनका टेस्ट खट्टा होता है। इट मीन्स कि उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे वीक एसिड। ठीक है, तो हमारे टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है आपको ये बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए सिट्रिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी मोर देन वन ऑफ अबव, ई नन ऑफ दिस। तो देखो हमारे जो एक्चुअल में अगर आप देखो तो हमारे जो टोमेटो होते हैं वो खट्टे होते हैं और इसमें हमारे ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सैलिक एसिड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Na2CO3 डॉट
10H2O इज नोन एज, इट मीन्स कि आपको एक केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका आपका कॉमन नेम आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता होगा कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनका जो मेन साइट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी क्लोरोप्लास्ट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज। आपके जो फूड पाइप होते हैं, जहां से आपका खाना आपके माउथ के थ्रू फूड पाइप से होकर आपके स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। वहां पर जब आप खाना खाते हो तो अब हमारे जो फूड पाइप होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कभी एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो उस एक्सपेंशन और उस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसकोलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द ट्यूब कनेक्टिंग विथ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बींग्स। हमारे जो किडनी होती हैं, हमारे पास कितनी किडनी होती है? दो तरह की दो किडनी होती है हमारे पास, और वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है थ्रू आर ट्यूब, ठीक है। एक पतली सी ट्यूब की तरह वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। तो वो जो पतली सी ट्यूब होती है हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूरेथर, सेकंड है यूरेटर, और थर्ड है आपका ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका है मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका यूरेटर।